सबको जय मसीह की सलाम, गुड आफ्टरनून। इट्स वंडरफुल टू सी यू अगेन। शिप का टाइम 3 बजे से तो हम शुरू कर देंगे, पर दिस समथिंग प्री वर्शिप, समथिंग स्पेशल। जो अर्ली आते हैं उनके लिए एक ट्रीट है, और वो है कि एक स्पेशल गाना जो हमारे डायसिस की एक बेटी जो कि यूएसए में है, अनीता सानी, जो कि पादरी विनय सनी उनकी सिस्टर है। वो रेगुलरली टच में रहती है, तो सी एस सेंट स्पेशल गाना फॉर हमारे वर्शिप के लिए, तो हम उसको एंजॉय करेंगे। वो काम करती हैं किसी कंपनी के साथ, बट देन मिनिस्ट्री भी करती है। शी हैज गॉट ब्यूटीफुल वॉइस, खुदा ने उसको बहुत सुरीली आवाज दी है। हम गाना सुनेंगे फ्रॉम अनीता सनी। सफर में संग चल रहा है मसीहा, जिंदगी के सफर में संग चल रहा है मसीहा। मुझको कोई भय नहीं है, मेरा हमदम यीशु है, मेरा हमदम यीशु है। चलूं जब जब मैं तराई में, चलूं जब जब मैं तन्हाई में, चलूं जब जब मैं तराई में, चलूं जब जब मैं तन्हाई में। कोई घटी मुझे नहीं है, हाथों में उसके हाथ है मेरा। कोई घटी मुझे नहीं है, हाथों में उसके हाथ है मेरा। जिंदगी के सफर में संग चल रहा है मसीहा। क्या ही मेरा ये सौभाग्य है, राजाओं का राजा मेरा भाग्य है। क्या ही मेरा ये सौभाग्य है, राजाओं का राजा मेरा भाग्य है। मैं कौन हूँ तेरे सामने, जो तू कहता
यीशु है। मैं आप सबका आज इस इबादत में वेलकम कर रहा हूँ। आज 7 संडेज आफ्टर पेंटिकस्ट, तो हम हमेशा ये सीजन जो है उसको स्मरण करते हैं कि पेंटिकस्ट के बाद आज 7 संडेज हो गया है। और आज का जो थीम है वो है फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। छोटी छोटी चीजों में से खुदा बहुत बड़ी बड़ी चीज बनाता है, छोटे छोटे लोगों को बड़ा बनाता है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम छोटे हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाता है, हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम है, बट खुदा के हाथ में हम अपने आप को दे दें तो खुदा हमें कुछ भी बना सकता है। जैसे कि बाइबल में एक मस्टर्ड सीड के बारे में लिखा गया है, एक सरसों का जो दाना है उससे भी खुदा कुछ बना सकता है। पर हम पहले से अपने आप को बड़ा समझेंगे, समझदार समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे, तो फिर खुदा के पास आना और खुदा से कहना कि मुझे और कुछ दे दो, उसका ज्यादा मायना नहीं रखता है। So we have to humble ourselves, and no matter how small, insignificant we are, we have to surrender to God, and हम अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित करते हैं। आइए आज की जो इबादत हम चर्च बेल के साथ शुरू करते हैं। आज की जो उपासना है उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ धौलाधार एंड श्रीखंड मिलकर आज उसको लीड करेंगे। उसमें 2 चेयरमैन हैं, रेवरेंड सोहनलाल और रेवरेंड अजय सिंह। तो मैं उनको आज की जो वर्शिप है अर्पित करता हूँ। प्लीज लीड अस इन टुडेस वर्शिप। थैंक यू बिशप साहब। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज की इस आराधना में हम सभी आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देंगे हम बिशप साहब जी का कि बिशप साहब जी ने हमें एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलके प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर सकें। आइए मेरे जीजो, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के लिए जिसमें प्रभु आपने हम सबको स्वस्थ रखा, तंदुरुस्ती में रखा और ढेरों आशीष और बरकत दी प्रभु। और इस समय है कि आज हम डायसिस के साथ एक बार फिर जुड़ के प्रभु इस ज़ूम माध्यम के द्वारा आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु हमने स्वस्थ पाया, एक दूसरे को भलाई चंगाई में देखा पिता परमेश्वर। और हम ये दुआ करते हैं कि आपकी आशीष और बरकत हम प्रत्येक के साथ हो। आज की इस आराधना में प्रभु हम जो भी गीत भजन गाते हैं, वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी बरकत हो प्रभु जी और आपकी पहचान में बढ़ते जाए। और जितने भी लोग प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं सबको नाम बनाम आशीष और बरकत दें और इस आराधना को प्रभु अपने हाथों में लें। विश्वास के साथ ये दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, हमारी डायसिस ऑफ अमृतसर जो है वो बिल्कुल एक अलग डायसिस है जिसकी खूबसूरती है यहाँ की भाषाएं। हिमाचल प्रदेश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाब में पंजाबी, जम्मू कश्मीर में डोगरी, कश्मीरी और लोकल लैंग्वेज। तो ये हमारे अमृतसर डायसिस की एक बहुत ही खूबसूरती है और ये एक अलग हमें बताती है। तो आइए हम एक
गाना सुनते हैं प्रभु की महिमा में। और ये गाना प्रस्तुत करेंगे क्रिस्टा मुक्ति चर्च आनी की कांग्रेगेशन, जो अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रभु की स्तुति करेंगे। मसीह पहाड़ी गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। यीशु मसीह आगे 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 तेरे भवन, यीशु मसीह आगे 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 तेरे भवन, यीशु मसीह तेरे हाथ आए तेरे भवन, यीशु मसीह तेरे हाथ आए तेरे भवन, यीशु मसीह आगे 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 तेरे भवन, यीशु मसीह आगे 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 तेरे भवन, यीशु मसीह सारे महापर होए तेरे भवन, यीशु मसीह सारे महापर होए तेरे भवन, यीशु मसीह आगे 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 तेरे भवन, यीशु मसीह आगे 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 तेरे भवन, यीशु मसीह 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 तेरे भवन सारे तेरे भवन, यीशु मसीह तेरे भवन सारे तेरे भवन, यीशु मसीह आगे आगे तेरे भवन, यीशु मसीह आगे आगे तेरे भवन। थैंक यू अनिकी कलीसिया, मेरी पहली कलीसिया, और आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मेरे अजीजों, अब ये समय है हम प्रार्थना में जाएंगे, और ये मौका खुदा हमें देता है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो परमेश्वर निश्चय हमारे पापों को क्षमा करता है। तो ये समय होगा कि हम अपने पापों का पश्चाताप करें, और मैं विनती करूंगा मिस्टर विलियम जॉन से, जो ऑकलैंड स्कूल में काम करते हैं, तो वो हमारे लिए प्रार्थना करें। क्रम संख्या 19 की प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए, और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। Psalm 23, 9 says, Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. ये खुदा की तरफ से हमें आश्वासन है कि मैंने कुछ नहीं छुपाया और अपने पापों का अंगीकार किया। तो जब हम खेदित मन से खुदा के पास आते हैं और हम पाप का स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो खुदा हमें माफ करता है। ये सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, जो कि हम जाने में अनजाने में एक दूसरे के विरुद्ध किया है, और उनसे हमें
छुटकारा दे, उससे हमारा उद्धार कर, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए, एक नया जीवन बिताने के लिए, जीवन में परिवर्तन के लिए अनुग्रह दे और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण कर। आमीन। आमीन। आइए मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर से हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे और प्रेज एंड वर्शिप में हमारा साथ देंगे सबाटू चर्च के नौजवान।
थैंक यू सबाटू के नौजवानों इस सुंदर प्रेजेंट वर्शिप के लिए, और थैंक यू कम्युनिकेशन टीम का भी कि इस चुनौती का उन्होंने सामना किया। मेरे अजीजों, ये समय है पवित्र कलाम को सुने जाने के लिए, और आज का बाइबल पाठ जो पढ़ा जाएगा वो मिसेस रोहिणी मिन्हास जी, जो गॉर्डन मिशन स्कूल की प्रिंसिपल है, वो बाइबल पाठ आज का पढ़ेंगे। आज का पाठ संत मरकुस की अंजील के 4थे अध्याय की 26 से 34 आयत से लिया गया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसा उगे और बढ़े कि वह नाप जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों से में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब शाख पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। यह खुदावन का कलाम है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। नाउ दिस इज द टाइम टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, और आज के वक्ता के लिए जो रेवरेंड आशीष खंडेलवाल जी हैं, हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर प्रेम डेविड जी से, जो चर्च ऑफ सेंट जॉन इन द विल्डरनेस धर्मशाला के एक सीनियर मेंबर है, प्रार्थना में वो हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम रेवरेंड आशीष खंडेलवाल के लिए दुआ करें, जो आज हमारे साथ आज के वचन को बांट रहे हैं। दयावान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें यह सुंदर मौका दिया कि आपके सम्मुख आकर अपनी बेनतियों को रखें। पिता पर आज जबकि वचन को सुनने के लिए हम सबको तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर रेवरेंड आशीष खंडेलवाल जी के ऊपर उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि जब वो वचन को बांटते पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे भीतर कार्य करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना के लिए। सुन और ग्रहण कीजिए, ये सब कुछ मांग लेते हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के शुभ और पवित्र नाम में, आमीन। आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय बिशप साहब जी से कि आज के वक्ता का वो परिचय दें, और वो पहले भी आ चुके हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको शायद सुनेंगे पहली बार, तो बिशप साहब जी आप उनका परिचय हमारे साथ करवाएंगे। सबको फिर से जय मसीह की। और ये मेरी खुशी है कि रेवरेंड आशीष खंडेलवाल का मैं इंट्रोडक्शन दूं। इनफैक्ट जैसे पादरी अजय कुमार ने, अजय सिंह जी ने कहा कि इज नॉट अनफेमिलियर विद अस, इज क्वाइट फेमिलियर, क्योंकि इससे पहले भी कम से कम 2 बार उन्होंने प्रचार कर चुके हैं। इज अ वेरी वाइब्रेंट प्रीचर, कन्वेंशन स्पीकर, और स्पेशली यूथ के लिए वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। उनकी जो मिनिस्ट्री है, हिज वाइफ इज ऑल्सो ए क्वालिफाइड एजुकेशनिस्ट, और पूरा परिवार जो है वो म्यूजिकल परिवार हैं। वो गाना भी गाते हैं और मिनिस्ट्री करते हैं। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि जब भी उनसे कहा कि भाई साहब आप हमारे
डायसिस में किसी भी काम के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, चाहे वो यूथ फेस्टिवल में एज रिसोर्स पर्सन हो, अभी तो ऑनलाइन क्योंकि फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, बट सून आई फील कि ये सब खत्म हो जाएगा। फिर आशीष भाई आप जरूर आएंगे डायसिस में, और someday probably we will have the joy and pleasure of working together। तो खुदा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दिया है, और आप मिनिस्ट्री में पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित किया है, एंड वी आर सो ग्लैड कि आज आप हमें आप वचन सुनाएंगे। वेलकम टू द डायसिस ऑफ अमृतसर व्हिच इज योर डायसिस, और वी आर very anxiously waiting to listen to the word of God through you। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के जलाली नाम में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आपके साथ इबादत करने का एक और अवसर दिया है। धन्यवाद देता हूँ बिशप सामंत रॉय का, जो हमेशा मुझे अमृतसर डायसिस का एक अभिन्न अंग मांगते हैं और मुझे बार बार ये अवसर देते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में मिलकर खुदावन की इबादत कर सकूं। आज हम जो है पेंटिकॉस्ट के बाद 7वें रविवार की आराधना में है, और CNI एल्मनक के द्वारा जो मुझे और आपको मनन का विषय मिला है वो है फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस बिग रिजल्ट्स। फ्रॉम वेरी स्मॉल बिगिनिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट्स। परमेश्वर के महान कार्य का आरंभ अत्यंत ही छोटे से छोटे कार्यों के द्वारा होता है। परमेश्वर जिस किसी भी महान कार्य को अंजाम देते हैं उसकी शुरुआत जो है वो छोटे से छोटे कार्यों के द्वारा होती है। आज जो कि हमने सुसमाचार का पाठ पढ़ा है, मरकुस की इंजील उसका 4था अध्याय 26वें पद से लेकर 34वें पद तक, वहां पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य किस प्रकार का है। वे कहते हैं वो एक ऐसे दाने के समान है जो भूमि पर छींटा गया है, और जब उसे उस मनुष्य ने छींट दिया है और रात को सोता है तो सुबह उठकर वो पाता है कि वह अंकुरित हो गया है और वो बढ़ गया है, उसमें साग पात आ गए हैं, उसमें फल आ गए हैं, और फिर वो क्या करता है, उसे हंसिया लगाकर काटने के लिए तैयार हो जाता है। छोटा सा दाना जो उसने छींटा था आज एक फलवंत वृक्ष बन चुका है। दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह देते हैं इस दृष्टांत के द्वारा। फिर वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के समान है जो सब बीजों में सबसे छोटा है, और जब वो लगाया गया तो मानो ऐसी बड़ी झाड़ी के समान उग आया कि जिसमें आकाश के पंछी आकर बसेरा करते हैं। उन्हें वहां पर रहने के लिए और खाने के लिए इंतजाम मिलता है। सो परमेश्वर के राज्य की उपमा प्रभु यीशु मसीह वो छोटे से दाने के समान, उस बीज के समान बताते हैं जो बढ़कर बहुतों के लिए एक आशीष का कारण ठहरता है, जिससे लोग एक रहने का ठिकाना पाते हैं, जिसमें लोग भोजन वस्तुओं की आशीष पाते हैं, जिसमें लोग एक शांति और आशीषों को और बरकतों को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं। संत पौलुस बताते हैं कि परमेश्वर के राज में जब मुझे और आपको एक बुलाहट मिली है तो हमें उस बुलाहट को जानने की आवश्यकता है। वे कहते हैं पहला कुरिन्थियों और उसके पहले अध्याय के 26वें पद से लेकर दूसरे अध्याय के 5वें पद तक बड़ी ही गहराई के साथ वे बताते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने राज्य के कार्य के लिए लोगों को चुना था तो वे लोग किस प्रकार से हैं, वे किस प्रकार के जीवन को जीने वाले हैं, वे किस प्रकार के एक अस्तित्व को अपने इस संसार में रखते हैं। वे 3 बातों को वहां पर उजागर करते हैं ताकि कुरिन्थ की कलीसिया और मैं और आप इस बात को जान ले। संत पौलुस कहते हैं, हे भाइयों और बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। 3 बातें यहां वो कहता है। वो कहता है शरीर के अनुसार ना तो हम ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत
कुलीन थे। परंतु वो और भी विस्तार में जाकर 27वें 28वें पद में बताता है, वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वे परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, और वे लोग जो इस संसार में संसारिक ज्ञान रखते हैं वे उस आत्मिक ज्ञान के सामने लज्जित किए जाएं। दूसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि वो बलवानों को लज्जित करे। वे जो संसार में अपने आप को इन्फ्लुएंशियल समझते हैं, बड़ा ही ताकतवर समझते हैं, वे सोचते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे लोगों का बहुमत है, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। उन्हें लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है, जिनको शायद कोई जानता नहीं है, जिनके पास में शायद बहुमत नहीं है, जिनके पास में शायद लोगों का सपोर्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब उनके साथ खड़ा हो जाता है तब वे लोग जो इस संसार में अपने आप को बलवंत समझते हैं वे लज्जित किए जाते हैं। तीसरी बात जो हम पाते हैं परमेश्वर के राज्य में जिन लोगों को उसने चुना है, वो कहता है कि उसने जगत के तुच्छों और नीचों को चुन लिया है। वे लोग जो नीची जाति के हैं, वे लोग जो संसार में कहीं भी गिने नहीं जाते, जिन्हें समाज में बोलने का और कुछ बातों को लोगों के सामने रखने का अधिकार नहीं है, जो शायद बैकवर्ड हैं, जो शायद अनपढ़ हैं, जो शायद अच्छे नाम वाले नहीं हैं, अच्छी जाति वाले नहीं हैं, जिनके पास में अच्छे खानदान का कोई बैकअप नहीं है। परमेश्वर ने ऐसों को चुना है ताकि वे लोग जो संसार में शायद अच्छे नाम को सोचते हैं, चाहे सोचते हैं कि हमारा खानदान अच्छा है, हम जिस परिवार से निकल कर आए हैं वो बहुत ही जाना हुआ परिवार है, उन्हें लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को और नीचों को चुन लिया है, ताकि परमेश्वर एक हलीम सेवा को करे और उसके द्वारा अपने महान कार्यों को अंजाम दे सके। मेरा और आपका चुनाव भी इसी प्रकार से हुआ है। मैं और आप प्रभु में आने से पहले नोबडी, हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब प्रभु में हम आए वी बिकम समबडी, हम कुछ बन गए क्योंकि प्रभु ने अपनी पहचान हमें दी है। हम जो इस संसार में मूर्ख गिने जाते थे, परमेश्वर के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लोग जो है अब हमारा आदर करते हैं, क्योंकि उसकी महिमा हमारे जीवन से निकल कर आती है। हम जो अच्छे नाम वाले नहीं थे, हम शायद इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, लेकिन यीशु में आने के बाद हम इतने प्रभावशाली हुए कि जब किसी ऑफिशियल के पास जाते हैं या मंत्री के पास जाते हैं तो वे बड़े आदर देते हैं। और ये आदर हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो निर्बल, हम तो तुच्छ और नीच ऐसे जगह से उठाकर लाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है ताकि उन्हें जो इस संसार में अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, अपने आप को बलशाली समझते हैं, अपने आप को बड़ा नाम वाला समझते हैं, उन्हें लज्जित कर सके। इसलिए अपने मूल्य को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दीन बना के रखना है। परमेश्वर हर एक छोटी शुरुआत से महान कार्य करते हैं, चाहे वो उस लाल समुद्र के दो भाग करने का कार्य हो। मूसा के पास में मात्र एक लाठी थी, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ उस पर उंडेल दी, और जब मूसा ने उसको उस समुद्र की ओर बढ़ाया तो उसके दो भाग हो गए। यदि सारपत की विधवा के घर का हम दृष्टांत लेना चाहें तो वहां पर उसके पास में मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। परमेश्वर की आशीष वहां पर आई और पूरा अकाल का समय निकल गया, और ना ही वो विधवा मरी, ना ही उसका बेटा मरा, और ना ही परमेश्वर का दास एलिया मरा। परमेश्वर ने छोटे में आशीष दी और महान कार्यों को कर दिखाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण को हम बाइबल में से देख सकते हैं, लेकिन संत पौलुस एक गहराई की बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे छोटे से कार्यों के द्वारा बड़े
कार्यों को और या महान कार्यों को अंजाम देते हैं। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसके पहले 5 पद, वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों और बहनों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। जब मैं तुम्हारे पास आया परमेश्वर के वचन को लेकर, उस सुसमाचार को लेकर, तो ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। हम सभी जानते हैं कि संत पौलुस कितने ज्ञानवान थे, सांसारिक तौर पर कितने पढ़े लिखे थे, कितने इन्फ्लुएंशियल थे, कितना अधिकार उनके पास में था। लेकिन जब वे यीशु के पास आ गए, जब यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो वे संसारिक ज्ञान को कूड़ा करकट समझते हैं और अपने आप को हलीम करते हैं। और वो कहते हैं कि सामर्थ और बल के साथ मैंने प्रचार नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो निर्बलता के साथ आया, परमेश्वर के भय में थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। इसी बात को तुम जानो कि मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी। बहुत बार हम पाते हैं संसार में कि बहुत सारे लोग प्रभु की सेवा करते हैं, ऐसे ज्ञान से भरी बातों को बताते हैं जो संसार के लोगों को भ्रमित कर देती हैं। इतना अधिक वे इस प्रकार से अपने प्रचार को रखते हैं, इतने अधिक भाषा शैली को वो ले आते हैं कि लोग सच्चाई से विमुख हो जाते हैं। संत पौलुस कहता है कि जब मैंने प्रचार किया तो मैंने ऐसे किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं किया, ऐसे किसी भी ज्ञान का और शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैं भय में और थरथराता हुआ आया। क्यों मैंने ऐसा किया? ताकि तुम जानो कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। क्या आज हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर है या मनुष्यों के ज्ञान पर है? उसने ज्ञानवानों को नहीं चुना है, इस बात को हम जाने, जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और पौलुस ने अपने आप को शून्य किया ताकि परमेश्वर का कार्य उसके द्वारा हो सके। वो छोटा सा काम जो परमेश्वर ने उससे दिया था वो एक महान, अत्यंत महान कार्य का रूप ले सके। और हम पाते हैं कि संत पौलुस इस ओर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं और वे जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए और कैसे बुलाया है और मुझे किस प्रकार से उसके कार्यों को अंजाम देना है। अजीजों, क्या आज हम इस बात को अपनी सेवा में पाते हैं कि हम उस छोटे काम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो आने वाले समय में एक महान कार्य का रूप लेगा? प्रभु का वचन कहता है, ये छोटे झुंड मत डर, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जकरया नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि वो छोटे कार्यों को या छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानते, क्योंकि उसी से वे महान कार्य करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के राज्य की उपमा जब प्रभु यीशु मसीह ने दी तो उन्होंने कोई विशाल वस्तु का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने बीजों में सबसे छोटे बीज उस राई के दाने का प्रयोग किया। अजीजों, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का कार्य एक छोटी शुरुआत से महान रूप लेता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी किसी राजमहल में नहीं हुआ, लेकिन गौशाले में हुआ, एक ऐसे नगर, एक ऐसे शहर में हुआ जिसे कोई नहीं जानता था। तो शहरों में सबसे छोटा शहर था बैतलहम, उसको वहां से परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तब हम छोटे छोटे काम जो प्रभु के राज्य के लिए करते हैं वो महान रूप ले लेते हैं। आज जो सीएनआई का एक विशाल रूप हम देखते हैं, उसकी शुरुआत को यदि हम देखें या उन चर्चों की शुरुआत को देखें, उन 6 चर्च जो आकर 1970 29 नवंबर को एक हो गए थे, यदि हम उनके इतिहास को देखें तो वे सब एक छोटी शुरुआत के साथ में आगे बढ़े और आज एक बड़ा विशाल रूप ले चुके हैं। या हम किसी भी मिनिस्ट्री को, किसी भी सेवा को उठाकर देखें तो उनकी शुरुआत एक छोटी थी और आज एक बड़े मिशन को हम पाते हैं। परमेश्वर कोई भी छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानते और उसी के द्वारा अपने महान कार्यों को अंजाम देते हैं, क्योंकि वे
जानते हैं कि उनका काम कैसे होना है। शायद हमें अभी भी इस बात को सीखने और जानने की आवश्यकता है कि उसके कार्यों को हमें किस रीति से करना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी डायसिस छोटे छोटे कामों को बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करती है। चाहे वो मोहल्ले में प्रचार हो, छत पे चढ़कर प्रचार करना हो, चाहे वो बाइक की रैली हो, चाहे वो चर्च की सर्विस हो, चाहे वो यूथ फेस्टिवल हो, चाहे वो महिला समाज का प्रोग्राम हो या छोटे बच्चों का प्रोग्राम हो। हर एक को जो छोटा छोटा काम हम ईमानदारी के साथ करते हैं, परमेश्वर उसका विशाल रूप हमारे सामने लेकर आते हैं। उदाहरण आपके सामने है, वे लोग जो आपके डायसिस में आज लीडर्स दिखाई देते हैं, उनकी शुरुआत बहुत ही छोटे तरीके से हुई थी और परमेश्वर ने उन्हें एक विशाल कार्य करने के लिए खड़ा किया है। उदाहरण हमारे बिशप साहब है। यदि हम देखें जिस परिवार से वे आते हैं, जिस सेवा को वो कर रहे हैं, वो एक छोटी शुरुआत थी जो परमेश्वर ने आज एक बड़े विशाल रूप में दिखाई है। तो अवश्य जाने कि परमेश्वर उस छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानते। आज अपने आप को हम अकेला समझ सकते हैं, आज अपने आप को हम तन्हा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जानिए कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे प्रार्थना का ही कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, या एक कलीसिया की संचालन का कार्य ही क्यों ना हम कर रहे हैं, या बाइबल रीडिंग का काम ही क्यों ना हम कर रहे हैं, या हम कोई ऑफिस का काम ही डायसिस में क्यों ना कर रहे हैं, वो एक काम आने वाले परमेश्वर के राज्य में एक महान और अत्यंत महान कार्य का रूप लेगा। यही तो परमेश्वर का राज्य है, जो छोटे राई के दाने के समान शुरू होता है और इतना विशाल झाड़ी बन जाता है कि आकाश के पक्षी उसमें बसेरा करते हैं। सोच के देखिए, वे लोग जिन्होंने एक छोटे से दर्शन के साथ मिनिस्ट्री को शुरू किया, आज बहुत सारे लोग उस मिनिस्ट्री के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण पा रहे हैं, अपने परिवार के लिए जीविका पा रहे हैं। आइए हम एक साथ जुटकर खड़े हो जाएं और परमेश्वर के उन छोटे छोटे कामों को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के रखे हैं, बड़ी ईमानदारी सच्चाई के साथ करें, क्योंकि वो आने वाले समय में बहुतों के लिए एक बसेरा बनेंगे, बहुतों के लिए एक बरकत का जरिया बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इसी कामों के लिए मुझे और आपको चुना है, जो इस संसार में ना ही बहुत अच्छे नाम वाले थे, ना ही बलवान थे, ना ही ज्ञानवान थे, लेकिन परमेश्वर ने इसमें चुन लिया है ताकि लोगों को वो लज्जित कर सके और बता सके, ये छोटे से छोटे लोग जो तुम्हारी नजर में हैं, इनके द्वारा मैं बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत सामर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार है जो मास मास गुदे गुदे को आत पार छेड़ता है पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन की हर एक बातों को तेरे सामने दर्पण में दिखा देता है प्रभु जी, ताकि हम पिता परमेश्वर जाने कि हम किस कारण से बुलाए गए हैं प्रभु। हम इस बात को जाने कि आपका राज कैसा, उसकी शुरुआत कैसी है प्रभु जी, और उसका रूप कितना विशाल है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि हमें हमारी बुलाहट में मजबूत बना, हमें पिता परमेश्वर सजग और सावधान बना प्रभु, ताकि हम जो भी काम पिता परमेश्वर तेरी ओर से हमें मिला है प्रभु जी, छोटा पिता परमेश्वर उसको ईमानदारी के साथ करें, खराई और सच्चाई के साथ करें प्रभु, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर उसे विशाल करेगा, उसे बढ़ा देगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं डायसिस के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, सीनाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जो आज बहुतों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु एक जीविका का साधन है और साथ साथ एक बरकत का जरिया है पिता परमेश्वर प्रभु। तो खुदा प्रभु अपने लोगों को संभाल और उन्हें अपनी बुलाहट में पिता परमेश्वर सजग और दृढ़ बना प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अनुग्रह दिया कि मैं पिता परमेश्वर डायसिस ऑफ अमृतसर के साथ मिलकर आपकी इबादत कर सकूं प्रभु। ये वचन प्रभु मेरे जीवन में और हर एक के जीवन में प्रभु 1000 गुना फल लेकर आ सके प्रभु। बिशप साहब और उनकी सेवा प्रभु उनके परिवार पर और डायसिस से प्रभु तेरी आशीष हमेशा हमेशा बनी रहे प्रभु जी। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।
थैंक यू मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर परमेश्वर का, जिसने मुझे आप लोगों के साथ संगति करने का अवसर दिया। विशेष धन्यवाद बिशप साहब का और मैम का, जो हमेशा मुझे डायसिस का एक अभिन्न अंग मानते हैं। और मेरी यही हमेशा कोशिश रहेगी कि जिस किसी तरीके से हम परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान दे सकें, हम अवश्य एज ए फैमिली, एज ए इंडिविजुअल देंगे। आप सभी को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। और ऑनलाइन तो हम लोग मिले हैं, लेकिन हमारी ये दुआ है खुदा से कि रूबरू हो सकें और एक दूसरे के साथ हम मिल सकें और आपसे सुंदर सुंदर वचन जो है हम सुन सकें। और आज का वचन तो मैं सच में ये कहूंगा कि वो ऐसा था कि जैसे वो मेरे लिए कहा जा रहा है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें ये लग रहा था कि ये वचन हमारे लिए, क्योंकि आपने ये बताया प्रभु की आत्मा के द्वारा कि हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है, और जब हम विश्वास के साथ प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर देता है। तो एक बार मैं फिर से थैंक यू रेवरेंड आशीष जी आपका सुंदर वचन के लिए। और साथ ही मैं बिशप साहब जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिशप साहब हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे वक्त लेके आते हैं, हमें सुनने का मौका मिलता है और साथ हमारी एक स्टडी होती है और हम इसे अपने चर्च में बाइबल स्टडी में हम इसे फिर दोहराते हैं। तो थैंक यू बिशप साहब जी आपका भी। अब ये समय है मेरे अजीजों, प्रेरितों का विश्वास वचन हम सुनेंगे और क्राइस्ट चर्च के मेंबर हैं मिस्टर राजकुमार, वो प्रेरितों का विश्वास वचन हमारे लिए पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर के अपने विश्वास का इकरार करेंगे और रसूलों का कीदा एक साथ पढ़ेंगे। मैं खुदा कादरे मतलब बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूल कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूं। आमीन। आमीन। अब मैं बिशप साहब जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की सूचनाएं वो हमें बताएंगे। थैंक यू रेवरेंड अजय सिंह। एंड ऑल्सो जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी कलेसिया हैं, उसमें जितने भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। व्हाट ए ट्रीट जिसकी हम कोटगढ़ से शुरू किया, और इवन फ्रॉम द रिंगिंग ऑफ द बेल्स हम कोशिश कर रहे हैं कि जब रिंगिंग ऑफ द बेल्स का टाइम होता है कि उस स्टेट के कुछ एरिया के चर्चेस को हम दिखाएं, because many of you probably did not have an opportunity to see those churches. Reverend Khandelwal, आपका धन्यवाद करता हूँ। As I said कि I consider, as you said कि it's not that I consider you part of our family, you are part of our family. तो ये consider करने की कोई बात नहीं है कि we are in a very deep relationship, और ये तो हमें मुझे गर्व होता है। और maybe once the pandemic is over, we'll have more opportunities to minister. Please take our greetings to your family. In fact, I was wondering if you could also have a song from your family. Probably you can record and send us, or maybe one of the days we can also जो भी आपका गाना है फैमिली सॉन्ग, वो हमें भेज दीजिए ताकि हम सबको सुना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कि डायसिस के 3 स्टेट के चर्चेस के लोग तो अटेंड करते ही हैं, एंड जस्ट नाउ वी हैव 178 डिवाइसेस। बहुत सारे चर्चेस खुल गए हैं, फिजिकल वर्शिप शुरू हो गया है, पर फिर भी
जो अटेंड करते हैं फिजिकल वर्शिप, वो उनमें से कोई लोग इसमें भी आते हैं। एंड इवन आई अटेंड मोर देन वन वर्शिप। आज तो मैं जलंधर सुरनासी उनका भी ऑनलाइन वर्शिप अटेंड कर रहा था। इट इज ऑलवेज गुड टू सी व्हाट पीपल आर डूइंग। और मिस्टर Gegar Roth, Reverend Dr. P.C. Gain and Dipti Gain, Miss Usarani, Mrs. Jane Caleb, of course, Reverend Khandalwal, Navita Nathaniel, डायसिस की बेटी है, दिल्ली में रहती है, Mr. P.B. Mall, Reverend Tapan Kumar Samantray, Mr. H.R. Satman, Mrs. R. Harrison, Mrs. Rina Vincent, एंड मिस्टर मिसेस यूहना। ये नाम तो हमारे कम्युनिकेशन वालों ने आइडेंटिफाई किया है। प्लीज शेयर स्क्रीन को रिमूव कीजिए या गैलरी व्यू कर दीजिए ताकि मैं सबको देख सकूं। ये वही तो अच्छा लगता है ना, सबको एक साथ देखते हैं। गैलरी व्यू कम्युनिकेशन, प्लीज चेंज टू गैलरी व्यू। Done, sir. Okay, maybe I have to change. तो आप में से किसी का नाम में नहीं लिया जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, फिर भी अटेंड किया है। You can raise your hand in case we have missed someone. Just trying to locate. Yeah, someone. साफिया, ओके साफिया, ये तो आप डाइस के ही हो, डाइस एंड गर्ल्स हॉस्टल। एनीवन एल्स? Sir, Reverend Vinita's parents are also here. Okay, Mr. Roy, come. I'm trying to see them. Yes, thank you so much. आपका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। Anyone else? John करके कोई है? हाँ जी, John. Who? John from Dehradun, sir. John from Dehradun. Reverend Ashish, can you introduce John from Dehradun? Who is he? जी मैम। Yeah, sir, Miss. Yeah, Reverend Ashish, you are muted. I had met you, Reverend Bishop, last year when you had visited Amritsar as a team from BSS NTC. We had come as a team, and I was also part of the team which came and visited all of you with Reverend. We had all come for the meeting. Yes, now I see you. Actually, मैं gallery view में था तो आपको मैं ढूंढ रहा था. Now I can see you. So nice. जब भी possible होता है अटेंड कीजिए। ओके, थैंक यू। आपको पता है कि क्योंकि पैंडेमिक समय में लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं और भी के एवेंजलिज्म के लिए हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, इसलिए इस डायसिस में ऑलमोस्ट एवरी संडे हम रूफटॉप सर्विस करते हैं। आज नहीं था, नेक्स्ट संडे 18 जुलाई रूफटॉप सर्विस खेमकरन में, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में है, वहीं पर सुबह 6 बजे हम करने जा रहे हैं। इट विल बी ए रूफटॉप कन्वेंशन। आई थिंक प्रोबेबली दिस इज द, एज फार एज आई नो, कि maybe the whole world में फर्स्ट टाइम someone is doing it। जैसे कि पादी साहब ने कहा, पादी आशीष ने, कि छोटे छोटे चीजों से खुदा बड़े बड़े काम करता है। तो ये एक कोशिश है कि खेमकरन गांव में एक भी शख्स ना हो जो कि प्रभु का वचन सुन नहीं पाया। सो यू वांट टू रीच आउट टू पीपल ऑफ ऑल फेथ्स, और इसके लिए दुआ कीजिए। उसमें we have also invited a female singer, और ये कन्वेंशन के लिए कि it's a short convention but should be very effective service on 18 जुलाई 6 बजे सुबह। लिंक तो हम भेज देंगे।
6 बजे बहुत अच्छा समय होता है, बहुत सारे लोग सोना चाहते हैं, जैसे कि बाइबल में लिखा जाए और थोड़ा ना, थोड़े से, फिर थोड़ा थोड़ा करके हम सो जाते हैं, तो फिर लेट हो जाता है, रूफटॉप सर्विस हम मिस कर जाते हैं। सो अटेंड द रूफटॉप सर्विस एट 6। ये ऑनलाइन भी होता है, जूम में लिंक दिया जाता है। लव इन एक्शन, उसका बैंक डिटेल्स आपको देते आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूट किया है। We are keeping a very detailed account of everything, और समय समय पर जो भी डोनर्स हैं उनका लिस्ट भी हम देते रहेंगे, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चार्ट बॉक्स में भी ये दे दीजिए लिंक, ताकि पीपल कैन सेंड देयर कंट्रीब्यूशन। और ये जो हेल्पलाइन नंबर लव इन एक्शन, ये 24 आवर्स ओपन है, तो anyone needing help or counseling can phone. Fourth thing for today is जो कि एक ट्रेडिशन, एक परंपरा हमने शुरू किया है कि हम 20 लोगों के लिए दुआ करते रहेंगे, that we'll be praying for 20 people. ये एक सिर्फ एक फेस्टिवल के लिए नहीं था, जबकि हम क्रिसमस के टाइम पे, ईस्टर के टाइम पे किया, बट every day we should pray for these people। और जितने भी चर्च वर्शिप में भी हम लोगों को, हमारे लोगों को रिमाइंड करें कि हमारा फर्ज बनता है कि 20 लोग, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो मिल्कमैन हो, चाहे कोई हमारे फ्रेंड हो जो कि यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम उनको, उनके लिए प्रार्थना करें, बर्थडेज में और या एनिवर्सरी में उनको एक मैसेज भेजें या कार्ड भेजें, ताकि उनके साथ हम कनेक्टेड रहें। तो प्लीज रिमेंबर कि 20 लोगों के लिए हमें प्रेयर करना है। थैंक यू सो मच। मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का आज इट वाज ए चैलेंज। सर्विस से पहले हम चेक किया था, कनेक्टिविटी ठीक थी, सिग्नल ठीक था, बट देन ये टेक्नोलॉजी के साथ होता है कभी कभी, और माय कनेक्शन वाज गुड, बट आई डिड नॉट हैव द मीडिया, नहीं तो मैं चला सकता था, बट इन फ्यूचर विल टेक केयर। बाकी जितने भी आज सर्विस में पार्टिसिपेट किया है, रोल किया है, आप सबका धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट वीक अगेन वेरी वेरी स्पेशल, बिशप सिल्वन क्रिश्चियन आप जानते हैं, वेरी वाइब्रेंट प्रीचर। तो नेक्स्ट संडे बिशप सिल्वन क्रिश्चियन वो प्रभु का वचन लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीक इट विल बी एमएसएस जो कि माजा एरिया में है, चर्चेस पंजाब एरिया में। तो पंजाब एरिया के सारे चर्चेस जो हैं रीजनल कॉन्फ्रेंस, वो हमारी अगुवाई करेंगे। सो वी आर गोइंग टू हैव अगेन ए पंजाब टाइम नेक्स्ट संडे। सो आपको ये सूचना मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बिशप साहब जी इन सूचनाओं के लिए। ये समय है विशेष प्रार्थना का, और इस समय प्रार्थना की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लिए, और विशेष तौर पे उन लोगों के लिए, मिशनरीज के लिए जो हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में प्रभु का वचन लेके जाते हैं। बहुत जान का जोखिम होता है, जैसे आप जानते हैं कि हिमाचल में प्रचार बहुत मुश्किल है। जैसे हमारी डायसिस में श्रीनगर है, वहाँ भी बहुत टफ है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी मदद कर रहा है और बहुत आशीष दी है और खुदा ने संभाला है। तो हम उन मिशनरियों के लिए प्रार्थना करेंगे, और मैं रेवरेंड शमशेर मसीह जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो चंबा CNI चंबा चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे उन तमाम मिशनरीज के लिए जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आए और उन्होंने प्रभु के नाम की सेवकाई की। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आप ही के पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, आप ही के सामर्थी नाम को धन्यवाद कि आपने हमें ये बुद्धि और ज्ञान दिया ताकि हम लोग याद करें अपने उस पिछोकड़ को
कि हमारे इस हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह से उन मिशनरीज ने प्रभु यीशु की 3-fold मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया। उन्होंने अलग अलग जगह पर चर्च स्थापित किए, उन्होंने अलग अलग जगह पर स्कूल स्थापित किए, उन्होंने अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल्स स्थापित किए, लेप्रोसी होम स्थापित किए और उन्होंने बहुत कुछ किया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम याद करते हैं उनकी सेवकाई को और ख़ास करके प्यारे परमेश्वर पिता हम याद करते हैं मिस्टर जॉन एडवर्ड स्टील को, बिशप डैनियल विल्सन, कर्नल जेटी बाल्यू, रेवरेंड जॉन एच पराट, रेवरेंड विलियम फर्गूसन, साधु सुंदर सिंह, हेनरी इरवन, बिशप जॉर्ज एडवर्ड और बहुत सारे ऐसे मिशनरीज जो कि प्रभु जी इस हिमाचल प्रदेश के अंदर आए और उन्होंने अलग अलग जगह पर चर्च बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। उन्होंने प्यारे परमेश्वर पिता चर्चेस के साथ साथ स्कूल्स बनाए और वो आज भी अपनी अपनी जगह पर कार्य कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आप ही के नाम को धन्यवाद देते। प्रभु जी, ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के वसीले से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। अब ये समय है परहित प्रार्थना का और हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इन तमाम सब विषयों के लिए जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं। और इसमें रेवरेंड विनय सनी जी जो सेंट जॉन चर्च पालमपुर के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, वो तमाम इन सब प्रार्थनाओं को हमारे लिए वो करेंगे। रेवरेंड विनय सनी जी। आइए हम अपने सरों को जलाली परमेश्वर के सामने झुकाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। इब्राहिम, इसाक और याकूब के परमेश्वर, हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया खुदावंद कि हम तेरे सामने प्रभु जी झुककर तेरे सिंहासन के सामने अपने सर को झुकाने पाए। इस वक्त हम खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावंद विक्रम भाई जो कि थोबा से हैं, जिनकी सर्जरी होने वाली है। ऐ कादर मुतल्लक खुदा, जिंदगी और सेहत बख्शने वाले, हम मिन्नत करते हैं कि आप हमारे भाई विक्रम के ऊपर नजर करें और अपनी बरकत उन पर और उनकी खिदमत करने वालों पर नाजिल फरमा, ताकि तेरे रहम से तेरी मर्जी के मुताबिक वे जल्द शिफा पाकर तेरे पाक कलीसिया में तेरा शुक्र अदा करें। हम इस वक्त खुदावंद खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं बहन सोफिया के लिए, उनके परिवार के लिए। खुदावंद आप उनके परिवार में प्रभु जी सुख शांति और प्रभु जी अपनी तसल्ली इस परिवार के ऊपर रख। इस वक्त हम भाई मनोज के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके परिवार के लिए और खासकर उनके बच्चों के एग्जाम के लिए प्रभु जी, कि उनके बच्चे जब एग्जाम लिखते हैं प्रभु तो आप उनके साथ होइए। जो कुछ भी उन्होंने याद किया है प्रभु जी, वे उनके दिमाग में रहने पाए, उन्हें अच्छी सेहत और दिमाग बख्श, ताकि वे अच्छे रूप से प्रभु जी वहां पर लिखने पाए और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर प्रभु तेरे में महिमा करने पाए। इस वक्त खुदावंद ऐ कादर मुतल्लक और रहीम खुदा, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तूने लोगों को जो इस वक्त खासकर कोविड-19 की वजह से प्रभु जी बीमार है, और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रात के लिए और मदर और रिहाई इनायत कर, हम तेरी हमें अपनी नजात बख्श। खुदावंद इस वक्त हम तुझ पर और तेरी रहमत पर भरोसा रखते हुए हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमें इस मुसीबत के वक्त आराम दे जो कि कोविड-19 की वजह से है, और अपने लोगों को सेहत और ताकत इनायत कर, ताकि वे पुरसकून, अजीज और शुक्रगुजार दिल से तेरी खिदमत करें। इस वक्त खासकर परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं
अपने कॉलेज बुक्का के लिए और थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि बुक्का में खोला गया उसके लिए और तमाम उन दायरों के लिए जो तालीम अदा करते हैं। ऐ कादर मुतल्लक खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, अपने बड़े लुत्फ से हमारे कॉलेज और जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर अपने रहम का हाथ रख ताकि वे तरक्की करें, और जो प्रभु जी वे लोगों को अब तालीम देते हैं उन सब में प्रभु जी जो भी वहां पर जुड़े हैं, जो भी प्रभु जी उस्ताद हैं, उनको भी प्रभु जी आप बहुत सारे प्रभु जी आशीष देना। इस वक्त हम अपने अस्पतालों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कि मनाली में लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल, कांगड़ा में मैपल लीफ हॉस्पिटल, तरन तारण के हॉस्पिटल के लिए और अनंतनाग में जॉन बिशप मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐ कादर मुतल्लक खुदा, तेरा मुबारक बेटा यीशु मसीह हर जगह जाकर भलाई के काम करता था और अपने लोगों को की तरह कि हर बीमारियों को और कमजोरियों को दूर करता था। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इसके ऊपर अपना प्रभु जी इन सारे दायरों के ऊपर अपना हाथ रख प्रभु जी, बीमारों को तसल्ली और शिफा दे और उनकी तकसीद कर, डॉक्टर और नर्सों को तनहीदी काबिलियत, हमदर्दी और सब्र दे, और उन सब पर जो दुख और को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं और तेरी मोहब्बत के मकसद को पूरा करते हैं, अपनी बरकत नाजिल फरमा। इस वक्त खुदाबंद हम खासकर प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं उन सब के परिवारों के लिए। आए खुदाबंद, खुदा तू अपने लोगों को सलामती के मकानों और महफूज मकानों में बसाता है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू तमाम मसीह खानदानों पर अपनी बरकत नाजिल फरमा, दुश्मन के तमाम फंदों से उनको बचा और बख्श दे कि तेरे पाक फरिश्ते उनके घर को सकूनत करें ताकि तेरे बंदे सलामत और महफूज हों। इस वक्त खुदावंद हम डायसिस के बिशप के लिए प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं। ऐ खुदावंद, तू ही तमाम ईमानदारों का पासवान और हाकिम है। अपने खादिम हमारे बिशप द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर प्रदीप कुमार समंतराय की तरफ रहम से मुतविज हो, जिसके सुपुर्द तूने ये डायसिस की है। हमेशा उनकी हिदायत, हिमायत, तबीयत और तकसीद और मुहाफिज कर और फजल से ये बख्श कि वे अपने कलाम और नेक नमूने में इस तरह तरक्की करें कि आखिरकार अपने गले के साथ हमेशा की जिंदगी हासिल करें। इस वक्त प्रभु जी मैं पूरे जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ हैं उनके लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करता हूं कि आप उन सब के भी साथ होना। ये मांगते हैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। ये समय है प्रभु की प्रार्थना का और इस समय हम लोग प्रभु की प्रार्थना मिलकर करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड जेम्स हजारा मसीह जी से, जो सेंट जेम्स चर्च के प्रेस्बिटर हैं, हम उनके साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। ये हम दुआ करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल आपका है, आमीन। आशीष वचन बिशप साहब देंगे। अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत हमारे सबके साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सब अब ये समय है सॉरी सर, अब ये समय है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वीपी सिंह जी से
वोट ऑफ थैंक्स करेंगे, जो कि सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं पालमपुर में। वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। हम सबसे पहले तो परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और मौका दिया कि हम जूम के जरिए परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रार्थना कर सके। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने बिशप साहब का, द मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पी.के. समंत रॉय जी का, उनकी अगुवाई के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनके एनकरेजमेंट के लिए। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के दोनों चेयरमैन, रेवरेंड सोहन लाल और द रेवरेंड अजय सिंह के लिए, जिन्होंने बाखूबी आज की इस आराधना का संचालन किया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे आज के उपदेशक द रेवरेंड आशीष खंडेलवाल जी का, कि उन्होंने अपने उपदेश से हम सबको एक नई दिशा और नए उत्साह से भरा। आज की आराधना में जिन भाई बहनों ने अपना योगदान दिया, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सारे वर्शिपर्स का जो डायसिस के या डायसिस के बाहर विभिन्न कोनों जगहों से आज इस वर्शिप में आकर के हिस्सा लेकर के हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और आज बढ़ाया है, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अंत में हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी कम्युनिकेशन टीम का, जो दिनों रात मेहनत करके इस वर्शिप को एक अच्छे और सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंचाते हैं। हम एक बार फिर आप सबका दोनों रीजनल कॉन्फ्रेंसेस धौलाधार और श्रीखंड की तरफ से धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। Thank you, Arun Bibi. I think this is the time for photographs. और जिन्होंने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है तो आप कर दीजिए, because we want to see your beautiful, your smiling face. और उसको बाकी मैं सिर्फ नहीं, बाकी लोग भी देखेंगे। तो कुछ लोग पूरा अटेंड करते हैं, फोटोग्राफ से पहले वो चले जाते हैं। What a sad thing. हम उनको देख नहीं पाते हैं। Okay, so I'll start taking communication. You also take. Okay, friends. तो जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट संडे बिशप सिल्वंस प्रचार करने जा रहे हैं, एंड इट विल बी पंजाब। सो Reverend Ive Daniel and associates, please prepare for that. Good. Now we can unmute. आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं और कुछ कह सकते हैं। Okay, bye bye. Bye bye. Bishop Roy and family and family.